नीतीश कुमार जी ने आज से 2017 में ही ये फैसला ले लिया था कि यूसीसी का हम विरोध करेंगे, यूसीसी का हम कड़ा विरोध करेंगे और बिहार में क्या देश में हम इसको लागू। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जाना पड़ेगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं या कोई बिल लेकर के आए, अब इनको कोई बचाने वाला नहीं है। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री बिहार के जो है बड़ा फैसला लिया है, उसको लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर जी। जो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया यूसीसी को लेकर, क्या कहेंगे, आखिर किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? ये कोई नया फैसला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने आज से 2017 में ही ये फैसला ले लिया था कि यूसीसी का हम विरोध करेंगे। और यूसीसी क्यों लाया जा रहा है? कल माननीय मुख्यमंत्री ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के डेलीगेशन से मिल करके ये साफ साफ कहा कि ये भारत की संस्कृति, भारत की डाइवर्सिटी और भारत की तहजीब के खिलाफ है कि यूसीसी लाया जाए। जब तक तमाम स्टेक होल्डर से बात नहीं करते हैं, यूसीसी का हम कड़ा विरोध करेंगे और बिहार में क्या देश में हम इसको लागू नहीं होने देंगे। और इससे कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जो है बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई जो है तर्क रख रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि सब तक ये बात को पहुंचाया जाए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बड़ी डिबेट में बीजेपी जो सही बता रही है, समान नागरिक के लिए ये कोड बताया जा रहा है। नहीं, क्या सही है तो बताएं ना आप। इससे समाज को फायदा क्या होगा? समाज को फायदा तो बताएं आप सिर्फ पोलराइज करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने के लिए, अपनी संस्कृति को, भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए और लड़ाने के लिए ये ड्रामा कर रही है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि देश जान चुका है कि आपके पोलराइज करने वाली पॉलिटिक्स अब चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जाना पड़ेगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं या कोई बिल लेकर के आए, अब इनको कोई बचाने वाला नहीं है। कितना भी ये धर्म का नाम ले, कितना भी आस्थाओं का मजाक उड़ाएं और कितना नौजवानों के खिलाफ जुल्म करें, किसानों की हत्या कराएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब रुकना नहीं है। इस देश में जाना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार ने ठान लिया, अब उनको जाना पड़ेगा। विपक्षी दलों का बैठक हुआ था बिहार में, दूसरी बैठक जो है फिर से होने वाला है बेंगलुरु में। उसी समय एनडीए का बैठक नरेंद्र मोदी बुला रहे हैं। कितना अहम होगा यह बैठक, या फिर इस बैठक से महागठबंधन की सरकार को कोई ठेस पहुंचेगा? क्योंकि मोदी जी अब तो बैठक बुला रहे हैं, चिराग पासवान, मांझी सबको न्योता दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खरीदो फरोख्त करने वाली पार्टी है और शुरू से ये कोशिश कर रही है कि बिहार के लोगों को खरीद ले। इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार खरीदा, मध्य प्रदेश में सरकार खरीदा, बेंगलोर में सरकार खरीदा, मणिपुर में सरकार खरीदा, अरुणाचल में सरकार खरीदा। तो ये खरीदने का काम करते ही हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फिर खरीदते हैं। बिहार के लोग न डरने वाले हैं न दबने वाले हैं। इनको ये समझ लेना चाहिए, कोई भी मीटिंग कर ले, महागठबंधन पे न तो कोई असर पड़ेगा, न बिहार की सरकार पे कोई असर पड़ेगा। हमारा एक एमएलए इनसे दबने वाला नहीं, एक एमएलसी दबने वाला नहीं। कितनी भी मीटिंग कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने। लेकिन मोदी जी जो है गरज के कह रहे हैं तमाम एनडीए के छोटे छोटे दल भी इस बैठक में पहुंचेंगे और बहुत दिन बाद जो है इतना बड़ा बैठक बुला रहे हैं मोदी जी। चिराग पासवान, चिराग फैक्टर, इधर मांझी जी जा रहे हैं और तमाम जो एनडीए के जो है नेता शामिल होंगे। महागठबंधन एक तरफ उसी समय कुछ दूर का दूसरा बैठक कर, और आपके बैठक को सेशन, फोटो सेशन बताया था मोदी जी ने। देखिए, चिराग पासवान जी को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इनको पहले से धोखा दे रही है। आप हनुमान बने थे किसी के, क्या हुआ आपके साथ? आज तक लिया क्या क्या आपको कैबिनेट में? इनको समझना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। ये तीनतसिया हैं, जादूगर हैं। ये लोगों को इस्तेमाल करना आता है इनको, बस लिखो फेंको, जो पहले कलम आता था उसी तरह यूज एंड थ्रो करते हैं। ये चिराग पासवान को लिखो फेंको की तरह यूज किया। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। अगर वो रामविलास पासवान जी की संस्कृति, उनकी रिवायतों को आगे बढ़ाने वाले होते तो कभी ऐसी हरकत न करते जो उन्होंने किया है। मैं चिराग पासवान जी को बताना चाहता हूं कि आप एक बहुत बड़े घराने के, एक बहुत बड़े समाजवादी घराने के चश्मो चिराग हैं। आपका नाम ऐसे चिराग नहीं है। आप चिराग जलाइए गरीबों की बस्तियों में जाकर के। आप अमीरों के चक्कर में क्यों पड़ गए? मित्र काल में पड़ गए आप। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए जो गरीबों का पैसा वसूलते हैं और अमीरों को देते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए जो किसानों को मरवाते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए जो नौजवानों को मरवाते हैं। चिराग पासवान जी समझ लेंगे, बहुत जल्द समझ लेंगे। और इस गलतफहमी में कोई न रहे कि चिराग पासवान नहीं समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। बहुत जल्द कुछ फैसला हो जाएगा, वो आप लोग भी देख लेंगे।
एक आखिरी सवाल लेंगे खालिद जी, जिस तरीके से विधानसभा मार्च में विजय कुमार सिंह जो बीजेपी के कार्यकर्ता का जो मौत हुआ है उसको लेकर जो है जांच करने के लिए बीजेपी के 4 एमएलए एमपी आए थे, मनोज तिवारी और उनके साथ रघुवर दास, और जुडिशियल जांच की मांग कर रहे हैं और नीतीश सरकार को इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, किसी की भी मौत हो, किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर की, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, सरकार की संवेदनाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये कहने मास्क उतार के फेंकेंगे, आप लोग ये बहाना कर रहे हैं। नहीं, इसके साथ साथ ये समझना चाहिए कि सरकार ने एक कमेटी बना करके जांच कराई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। आप क्या चाहते हैं? किस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं? क्या आप अपने मन मर्जी की रिपोर्ट चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आप जो चाहें वो फैसला आ जाए, वो रिपोर्ट आ जाए? आपने, भारतीय जनता पार्टी ने कानून हाथ में लेकर के डिजिग्नेटेड जगह से बाहर निकल करके, प्रोटेस्ट के लिए, प्रदर्शन के लिए जो जगह दी गई थी उससे बाहर निकल करके आपने पूरे पटना को हाईजैक करने की कोशिश की, पूरे बिहार को बंधक बनाने की कोशिश की और पूरे बिहार की सड़कों पर तांडव मचाने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने और ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, सबका हिसाब देंगे, सरकार बनते हैं। सम्राट चौधरी जी को तो पॉलिटिक्स छोड़ करके अकाउंट्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो अच्छे सीए हो सकते हैं, हिसाब किताब ही करते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि उनके वालिद साहब ने, उनके पिताजी ने कौन सी विचारधारा के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। किसके साथ जाके बैठे हैं आप? अरे, पिताजी की तो कम से कम लाज रखिए। ऐसे लोगों के साथ जो किसानों की हत्या करते हैं, नौजवानों को मरवाते हैं, ऐसे लोगों के साथ जाएंगे? सम्राट चौधरी जी अपना हिसाब कर लें, उनके साथ कितने बीजेपी के लोग हैं। वो तो आ गए थे पुलिस के सामने, बाकी लोग कहां खड़े थे? रथ से कोई उतरने को तैयार नहीं था। ये सम्राट चौधरी जी बीजेपी में अलग थलग पड़ गए हैं, कोई बीजेपी वाला उनको पूछ उछ नहीं रहा है। अब कहिए कि आप अपना हिसाब किताब करिए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, जो बैठक होने वाला है उससे कोई भी महागठबंधन में फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई ठेस पहुंचेगा। वहीं चिराग पासवान को बीजेपी जो है लिको फिको पेन की तरह यूज कर रही है, इससे कोई जो है ना महागठबंधन में ठेस पहुंचेगा और ना ही चिराग को कोई फायदा होना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखकर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।